4 दिन हो गए बॉडी यहाँ पड़ी है घर पे, माता जी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इसे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। अगर हमसे तकलीफ है हम नहीं जाएंगे वार्ता, सीएम बुला ले अपने घर पे, ये चले जाएगा हमारा डेलीगेशन, सारी बात हो जाएगी। हमारा कुछ भी नहीं इसके अंदर भाई। यह दुर्भाग्य इस बात का कि कोई बात करने वाला भी नहीं, एक दूसरे पर टाल रहे। और कोई कहता है मैं तो साहब 10 दिन का मेहमान हूँ, कोई कह रहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ प्रतिनियुक्ति पे, कोई कह रहा मैं तो हट रहा हूँ, कोई कह रहा कि साहब हमारी चल नहीं रही, हमने तो उसमें और ये कमिश्नरेट कैसे पल्ला झाड़ सकता है कि जोधपुर से 4 डॉक्टरों को एक एसीपी के यहाँ भेजते हैं वार्ता करें। शर्म नहीं है सरकार की? अगर भजन लाल जी को ये डर है कि हमें क्रेडिट मिल जाएगा तो वहाँ से भेज दे किसी मंत्री को, यहाँ से परिजनों को बिठा गाड़ी में ले जाए और सारी मांगे मान ले। हम लोग तैयार, हम ही हैं, हमें नहीं कोई इसके अंदर क्रेडिट लेना। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हमारी मंशा सब। और अगर सरकार ये चाहती है कि हम खाली परिजनों से ही बात करना चाहते हैं तो हम इसकी चीज के लिए तैयार हैं। हम वार्ता में शामिल नहीं होंगे, परिजन शामिल हो जाए और 2, 3, 4 इनकी प्रमुख मांगे मान ले। हमें कोई, देखिए सरकार संवेदनहीन है। और जब बीजेपी के विधायकों की 2 मुख्यमंत्री प्रदेश में क्यों नहीं सुनी जा रही है और भजन लाल जी हर चीज को मजाक में ले रहे हैं, उनको किसी ने पार्टी पढ़ा दी कि आप तो एक काम करो, किसी की बात मानो ही मत, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बात को लेके भी उनको नहीं पता, लोग तो यही चाह रहे हैं, आधी बीजेपी ये चाहते हैं कि भजन लाल फेल कैसे हो। वो काम खुद ही कर रहे हैं, हमें करने की जरूरत नहीं। फेल अपना भी हो जाएगा जब नौजवान खिलाफ हो जाएगा, किसान खिलाफ हो जाएगा। जयपुर का 25 का जो आक्रोश था वो तो उन्होंने चलो हमने मान ली भाई, झगड़े हो जाएंगे। अब दिल्ली कूच कौन रोकेगा हमारा? और जब हम दिल्ली की ओर जाएंगे तो भजन लाल जी की दुकान बंद होगी कि नहीं होगी? आप बताओ। 1 लाख जवान अमित शाह मोदी को घेरने के लिए जाएंगे तो डांट तो भजन लाल को पड़ेगी ना। तो समय रहते मांगे मान लें इन बच्चों की। और राकेश बिश्नोई के मामले में तो ज़्यादा बड़ी डिमांड ही नहीं है, FIR आपने दर्ज कर ली, पहले आप निलंबित करो उसको, उसके बाद वार्ता की बात करें। और प्रथम दृष्टया वो आरोपी है क्योंकि उसने बहुत से काम ऐसे किए हैं जहाँ फीडबैक हमने लिया। शर्म की बात तो ये है कि जोधपुर से 4 डॉक्टरों को एक एसीपी के यहाँ भेजते हैं वार्ता करें। शर्म नहीं है सरकार की? और ये कमिश्नरेट कैसे पल्ला झाड़ सकता है? कमिश्नरेट तो ऐसे तो हम कह देंगे RS और सारा ऐसा ही हो तो अजमेर में होता, अजमेर में जाके थोड़ी बैठेंगे। आंदोलन तो राजस्थान की राजधानी के अंदर ही होगा। और चूंकि डेथ है हुई राकेश की, तो राकेश का जो पोस्टमार्टम से लेके सारी फॉर्मेलिटीज यही होगी, तो आंदोलन यही होगा। किस तरह बरकरार है कि जोधपुर का मामला, यहाँ का मामला, ऐसे तो हम सब गाँव से आते हैं, जयपुर में बैठे ना पड़े यहीं पे। तो सरकार ना समझे, समझ नहीं रही है। बीजेपी के बहुत से नेता चाहते हैं कि सरकार को फेल करें और भजन लाल की पर्ची वापस फाड़े। चाहते भजन लाल जी इस बात को नहीं समझ रहे, कुछ अधिकारी उनको चला रहे। मेरा भजन लाल जी से आग्रह है कि हमसे कोई नाराजगी सरकार की हो सकती है, लेकिन इस राकेश बिश्नोई के परिवार से कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर को निलंबित करें, गिरफ्तार करें, मृत आश्रित परिवार को मुआवजा, नौकरी, उच्च स्तरीय इसकी जांच और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। गुरु शिष्य का जो संबंध है राजस्थान के अंदर वो बना रहे, ये हमारी प्रमुख मांग है। और परिजन साथ हैं, और परिजन अगर साथ रहें तो कल से इस आंदोलन को अलग मोड़ दे देंगे हम राजस्थान के अंदर। सरकार हमारे पीछे पीछे भागेगी बात करने के। क्या ये हठधर्मिता अपनाई? हठधर्मिता, पूरी हठधर्मिता। वो तो ये कह रहे हैं कि दूसरा कोई आंदोलन करो मत, और हमारे लोग कुछ करें नहीं, इसलिए राजस्थान की जनता के अंदर त्राइमाम मच गया। बताओ कितने बड़े हालात बिगड़ गए। अपराध, ICU के अंदर बलात्कार की घटना हो जाए, एम्बुलेंस थाने में बलात्कार की घटना हो जाए, जिस तरह महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पर राजस्थान आ गया, देश के अंदर अपराध में 1 नंबर आ गया। नौजवान आत्महत्या करा, बेरोजगारी तंग आके, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करा। कौन सुध लेगा? इस राजस्थान की सुध कौन लेगा? ये बच्चे भी यहाँ बैठे थे और पुलिस का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। धरने पे दे दिया, धरने देते रहते, चलते रहते, पहले भी हुए। कौन सा ऐसा इश्यू था जहाँ आप FIR कर रहे हो, वो कर भी गलत है बिल्कुल। लोकतंत्र के अंदर इस तरह नहीं चलता। बीजेपी की विदाई तय है, लेकिन हमारे सामने संकट ये है कि हम विदाई करते रहेंगे, एक बार इसकी एक बार उसकी। हमें क्या फायदा? हम चाहते हैं कि राजस्थान में जवानों का राज आए, जहाँ किसी को धरने पर नहीं बैठना पड़े। ऐसे समझदार लोग हो। पूर्व की सरकारों के समय चाहिए हमारी सरकारों से दुश्मनियां रही, लेकिन जो भी बड़े आंदोलन चले सरकार का कोई प्रतिनिधि या मंत्री हमसे बात कर लेता था और मांगे मानी जाती थी। यह दुर्भाग्य इस बात का कि कोई बात करने वाला भी नहीं, एक दूसरे पर टाल रहे। और कोई कहता है मैं तो साहब 10 दिन का मेहमान हूँ, कोई कह रहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ प्रतिनियुक्ति पे, कोई कह रहा मैं तो हट रहा हूँ, कोई कह रहा कि साहब हमारी चल नहीं रही, हमने तो उसमें RS वाले में बेइज्जती करा ली पूरी पार्टी ने। तो इस तरह की बातें अंदर चल रही। आज देखते हैं, आज कोई न कोई रास्ता निकलेगा। बात तो कर रहे हैं हम भी, हमारे इस तरह में जहाँ हमारे कनेक्शन है बात भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। सारे लोग आपको दिख रहे हैं धरना स्थल पर। ये कोई किसी पार्टी का धरना नहीं, ये बिश्नोई समाज के साथ साथ सर्व समाज, जाट समाज, सारे समाज नेता
यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो बीजेपी के नेता हूँ, उससे भी कहना चाहूँगा जो हमारे वोटों से, इनके वोटों से एमएलए एमपी बने, वो यहाँ आके कम से कम सुध तो ले परिवार की, ताकि इनको ढांढस मिले। बीजेपी वालों को पकड़ थोड़े रहा है। कल आए थे ना गोपाल जी शर्मा, आके गए थे। तो ये बीजेपी के लोगों के अंदर अपनापन होना चाहिए कि भाई धरने पे जाएं और इसका हल निकालें। 4 दिन हो गए बॉडी यहाँ पड़ी है, घर पे माता जी सब लोग इंतजार करें। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है भजन लाल जी इनके कोई पूर्वजों की दुआ से सीएम बने और अब राजस्थान के नौजवानों की बददुआ से हट जाएंगे, यही होगा। अब अभी कोई मुलाकात हुई है किसी से, किसी में बातचीत चली है इस मामले को? बातचीत तो चली रही है। जब धरना चालू हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, हम सब सड़क पे हैं, निश्चित रूप से बात चल रही, लेकिन ठोस समाधान बात का क्या निकले। हम ये चाहते हैं कि अब जो भी बात हो वो कागज ऑर्डर के साथ बात कर लें। और अगर सरकार ये चाहती है कि हम खाली परिजनों से ही बात करना चाहते हैं, तो हम इसकी चीज के लिए तैयार हैं। हम वार्ता में शामिल नहीं होंगे, परिजन शामिल हो जाए और 2-3-4 इनकी प्रमुख मांगे मान ले। हमें कोई पॉलिटिकल क्रेडिट इसके अंदर नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि किसान के बेटे को किस तरह प्रोफेसर की प्रताड़ना से तंग होकर आत्महत्या करनी पड़ी, इसका जवाबदेही कौन होगा? ये जवाबदेही हम सरकार की तरफ तय करते। सरकार अगर हमसे तकलीफ है, हम नहीं जाएंगे वार्ता, सीएम बुला ले अपने घर पे, ये चले जाएगा हमारा डेलीगेशन, सारी बात हो जाएगी। हमारा कुछ भी नहीं इसके अंदर भाई। एक विधायक बैठा है, 2 हमारे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, दर्जनों नेता, कई विधायक बनने वाले बच्चे जो अगली बार बढ़ेंगे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सब लोग बैठे हैं। पूरा राजस्थान के अंदर इस बात की चर्चा है। और अब ये ऐसे नहीं मानेंगे तो कल से तमाम जिला मुख्यालयों पे, संभाग मुख्यालयों पे ये आंदोलन बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा इन मुद्दों को लेकर। जिस तरह नौजवान सड़कों पर जिस तरह आंदोलन चल रहे हैं, अब तो राजस्थान में आंदोलन ही चल रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हो राजधानी भी, हर जगह राजधानी में टेंट लगा और बच्चे आंदोलित। सर, जिस तरीके से सीनियर डॉक्टर द्वारा जूनियर्स को प्रताड़ित किया जाता है, ये मामला देखने को मिला है। फिलहाल ये है, हम तमाम मामले और देखने को तो अब तमाम मामले ढूंढ रहे हैं ना हम। और कोई हो तो हमें ला के दे दो, उसका भी इलाज कर देंगे। पहले इसका कर दें, उसके बाद उनका कर देंगे। आप बता देना कोई भी हो तो। और हम ये चाहते हैं दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा सख्त कानून बने। और देखिए थीसिस और तो प्रोफेसर के अंडर में करनी पड़ेगी बच्चों को। ऐसे तो हर प्रोफेसर राक्षस हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा? गुरु शिष्य का एक जो सम्मान राजस्थान का देखने को मिलता, इससे एक बहुत बड़ा इन संबंधों में भी खटास आई। हम किसी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं, लेकिन राकेश की एक तरीके से हत्या हुई है, ये आत्महत्या नहीं कह सकते। एक किसान का बेटा हर महीने किसी को 20-30 हज़ार रुपये कैसे दे सकता बताओ? और मैं इनको धन्यवाद दूंगा, इनके भाई साहब जो आर्मी मैन है और पुलिस के अंदर है, नौकरी में होते हुए भी इनको भी दबाया जा रहा दूसरे तरीके से। आप जाके करो, ये करो, वो करो। सरकार अपना काम कर रही है, तो सरकार इतनी परेशान क्यों हो रही है? अगर भजन लाल जी को ये डर है कि हमें क्रेडिट मिल जाएगा, तो वहाँ से भेज दे किसी मंत्री को, यहाँ से परिजनों को बिठा गाड़ी में ले जाए और सारी मांगे मान ले। हम लोग तैयार, हम ही हैं। हमें नहीं कोई इसके अंदर क्रेडिट लेना। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हमारी मंशा है सबकी। एक राकेश रोशन जिस तरीके से प्रताड़ित हुए, उसके बाद में दबाव में आकर इस तरह से हुआ है। ऐसे कई जो डॉक्टर हैं वो दबाव में है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे। उसका कारण है, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं। उन डॉक्टरों को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही राकेश का हत्यारा उस पर कार्रवाई हो जाए, वो जो पीड़ित प्रताड़ित डॉक्टर राजस्थान के अंदर, वो अपनी अपनी अर्जी मेल से या हमारे पास जो धरने पे बैठे किसी के पास भिजवा दें, हम उनका भी इलाज करते हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दो, न्याय दो।